नमस्कार फ्रेंड्स। टीचर्स की टिप्स पहले भी मैंने आपसे शेयर की है। आज हम फ्रेशर टीचर्स के लिए कुछ बहुत ही अच्छी टिप्स लेकर आए हैं। यदि आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो ये टिप्स आपकी बहुत काम आने वाली हैं फ्रेंड्स। सही मानिए, आप इन टिप्स को अपनाते हैं तो आपको टीचर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। मान लिया आप फ्रेशर टीचर हैं, आपको स्कूल में पहले दिन पढ़ाने जाना है, डेमो देने जाना है, तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं कुछ देने जा रहा हूँ। नहीं, हर रोज़ हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। टीचर्स वह है जो ज्ञान का आदान और प्रदान कर रहे हैं। हम अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, हम किसी को सिखा नहीं रहे, क्योंकि लॉन्ग लाइफ हमें टीचिंग में सीखना होता है। बच्चे हमें डेली कुछ ना कुछ सिखाते हैं। अपने एक्सपीरियंस से हम डेली अपनी टीचिंग लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों के नए नए बहाने हमें पता चल जाते हैं, कौन सा बच्चा सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। इस तरह से हमें टीचिंग में बहुत कुछ सीखना होता है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में कुछ सीख कर आते हैं, कॉलेज में जाते हैं कुछ सीख कर आते हैं, उसी तरह जब हम पढ़ाने जा रहे हैं स्कूल में, तो इसका अर्थ यह है कि हम भी हर रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ज्ञान का आदान और प्रदान हो रहा है। आजकल के बच्चे बहुत ही तेज होते हैं, तो ये मत सोचिए कि हम उन्हें पढ़ा रहे हैं। काफ़ी कुछ हमें बच्चों से भी सीखना होता है। तो आप ये सोचिए कि हमारे अंदर जो ज्ञान है हम वो शेयर करने जा रहे हैं। दूसरी बात मित्रों, हमारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आप टीचिंग में जा रहे हैं तो आप कम्युनिकेशन स्किल अपने इम्प्रूव करें। बहुत अच्छे से आपको बोलना आना चाहिए। सबसे पहले बोलने का तरीका आपका बेस्ट होगा तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आजकल प्राइवेट स्कूलों में कम्युनिकेशन स्किल पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाइए, बढ़िया से बढ़िया बनाइए। इस तरह की वीडियो देखिए जिससे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो। तीसरा टिप मित्रों, यदि आप फ्रेशर टीचर हैं तो अपनी ड्रेसिंग सेंस पर भी आप ध्यान दें। जब आप टीचर बन रहे हैं तो आपका ड्रेसिंग सेंस ऐसा होना चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी को देखकर सभी कहें कितनी बढ़िया टीचर है, वाह कितने टीचर या कितने अच्छे सर हैं या कितने अच्छे टीचर्स हैं। तो आपकी ड्रेसिंग सेंस भी टीचिंग में बहुत मायने रखती है। आपको अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है। और ड्रेसिंग सेंस बहुत ही मायने रखता है। कई बार टीचर्स के ड्रेसिंग सेंस, वे ऑफ टॉकिंग, वॉकिंग और ड्रेसिंग सेंस से ही टीचिंग में उनका इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है कि उनका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। नेक्स्ट टिप यह है मित्रों, जब भी आप क्लासरूम में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए आप रेडी होते हैं। अगर आप अपने विषय में थोड़े कमज़ोर हैं, आपको अपने विषय में इतनी कमांड नहीं है, तो आप होमवर्क कीजिए। जो भी आप लेसन पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले आप घर पर बहुत अच्छे से उसे रेडी कीजिए, क्योंकि आपको एक दिन में एक ही लेसन पढ़ाना है। जो भी आपको लेसन पढ़ाना है उसे एक बार बहुत अच्छे से घर पर तैयार करके रेडी करके जाएं, होमवर्क अच्छे से करके जाएं, क्योंकि आपको तो केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है और आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देने, सिर्फ आपको बच्चों को पढ़ाना है। जब भी आप क्लासरूम में पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं, बच्चे आपसे कोई प्रश्न पूछते हैं, तो आप प्रश्न को देखकर मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर रहें। ऐसा ना हो आप बच्चों के प्रश्न से को सुनकर घबरा जाए। नहीं, आपको बोल्ड बनना है और ऐसे बनना है कि आपको सब कुछ आता है। आपको उनके सामने कुछ भी ऐसा शो नहीं करना कि वो बच्चे आपकी कुछ कमजोरी को, कुछ कमियों को पकड़ लें। आपको बच्चों को इस तरह से घुमा फिरा के जवाब देना है कि वो ये भी ना समझें कि मैडम तो प्रिपेयर नहीं है, मैडम को कुछ आता नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं और फ्रेशर टीचर्स को तंग करने के लिए वो इस तरह के क्वेश्चन भी पुट करते हैं जिससे कि उन्हें पता चले। और आजकल हेड्स भी बच्चों की ज़्यादा सुनते हैं। यदि आप किसी स्कूल में डेमो देने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले यदि डेमो देते हैं
तो बच्चों को बुलाकर ही ऑफिस में प्रिंसिपल पूछते हैं मैडम ने कैसा पढ़ाया, क्या कमी रही है। खुद चाहे वो ऑब्जर्व करें या ना करें, लेकिन बच्चों को एक बार बुलाकर पूछा जाता है कि टीचर ने आपको कैसा पढ़ाया। इसीलिए बच्चों पर यदि आप इम्प्रेशन अच्छा डालेंगे तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन। तो इस तरह से बच्चों को अपनी फेवर में रखना है, बच्चों को ऐसा ना लगे कि आपको कुछ नहीं आता। इसीलिए पहले ही जो भी आपको सबसे अच्छी तरह से लेसन या चैप्टर आता है वो ही पकड़े। ऐसा ना हो आप उस चैप्टर को पकड़ लें जो आपको अच्छे से प्रिपेयर ना हो। नेक्स्ट मित्रों, आपको सब नेक्स्ट 5th टिप यही है कि इस क्लास पर आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको उन्हें पनिश करना है, उन्हें मारना है, पीटना है। ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी आपको बच्चों को मारना है और पीटना है फिर शांत करना है। लेकिन आपकी आवाज़ में इतना दम होना चाहिए कि यदि आप एक बार बच्चों को शांत होने के लिए कहें तो मजाल है किसी बच्चे की चूं भी क्लासरूम से आ जाए। तो इस तरह से आपने बच्चों को कंट्रोल करना है और पढ़ाना है कि वो आपके इतना इम्प्रेसिव वे से टीच करना है ताकि वो आपकी पूरी बात को ध्यान से सुने और कोई भी बच्चा इधर उधर ना घूमे, एक जगह पर बैठे रहें, कोई आवाज़ ना आए, शोर ना आए। पूरी क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रखना है और बच्चों को बिल्कुल शांत रखना है। तो मित्रों, ये 5 टिप्स मैंने आज फ्रेशर टीचर्स के लिए आपको दिए हैं। यदि आपको हमारे ये आइडियाज़ एंड टिप्स अच्छे लगे हैं तो आप अवश्य ही बहुत अच्छे और बहुत बेस्ट टीचर बनेंगे। आपको हमारे आज के टिप्स कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसी ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।